नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, तपस्वी, विद्वान, धनवान होता है। इसकी एक कथा है, इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे कि उसके बाद हो हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि एक मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रही है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कह रहे हैं तो कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हो। तब मुनिवर बोले, हे राजा, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनिवर बोले, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनियों के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने घर को वापस महल आ गया। रात्रि में रानी को गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुए। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक राजा हुआ। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो ये कथा को श्रवण करे, पढ़े, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो विष्णु भगवान की।